Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the first unit, solid state of the 12th class, and today our topic is imperfections, defects or disorder in solids. Before doing that topic बेटा मैं आपको रिकैप्चुलेट कर रही हूँ कि अभी तक हमने जितना किया है उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एक तो आपके पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जिसमें आपने किया मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट, आयनिक और मेटालिक सॉलिड। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से पूछा जाता है। सेकेंडली हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गया वो था डेंसिटी का, जो हमने किया दैट इज द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द डायमेंशंस ऑफ द यूनिट सेल, और उसमें हमने डेंसिटी के लिए फॉर्मूला किया था ये, जिसके बेस लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल भी किए। तो यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है 2 और 3 मार्क्स में, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट आपके पास जो आज टॉपिक है इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका 2 और 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ऐसे ही आपको एक करवाया था रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन, दिस वन एंड दिस वन। समटाइम इनके बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट करके, मैसेज करके जरूर आप मेरे से पूछेंगे। अब स्टूडेंट, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल क्रिस्टल? आइडियल क्रिस्टल वो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं विच हैव द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लैटिस पॉइंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। मीन्स हम क्रिस्टल में कहीं पर भी मूव करें, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी डायमेंशंस में, तो उसमें बार बार रिपीटेशन एक ही यूनिट सेल का हो, सेम यूनिट सेल का, और लैटिस पॉइंट्स पर, यानी कि जो आपके पास वहाँ पर मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, कोई भी पार्टिकल है जो वहाँ पर अरेंज हो, उसकी अरेंजमेंट सेम रहे थ्रू आउट द लैटिस, तब हम उसको नाम देंगे आइडियल क्रिस्टल। और इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, हैविंग द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो वो क्रिस्टल हमारे पास क्या बनेगा, आइडियल क्रिस्टल। बट सच टाइप ऑफ आइडियल अरेंजमेंट पॉसिबल ओनली एट 0 केल्विन। कितने पे पॉसिबल है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। एट दैट टेम्परेचर देयर इज नो एनी डेविएशन, देयर इज नो एनी डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मीन्स इस टेम्परेचर पर सब कुछ क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होती। तो जो पार्टिकल हमने जहां जिस लैटिस पॉइंट पर रखा वो वहीं पर रहेगा और हमारे पास एक परफेक्ट अरेंजमेंट होगी, और उसी को हम नाम क्या देंगे, आइडियल क्रिस्टल। अब जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से चेंज होगा, मीन्स अबव 0 केल्विन जाएगा, तो क्रिस्टल शोज सम डेविएशन और डिसऑर्डर। तो हम बोल सकते हैं एनी डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज नोन एज डिफेक्ट, डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन। अब जो हमने यहाँ पर डेविएशन की बात की वो किसकी वजह से है, कि उसकी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कोई ना कोई क्या आ जाए, डेविएशन। तो वहां पर जो डिफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर, डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। बट समटाइम्स स्टूडेंट देयर इज द एडिशनल डिफेक्ट, और वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एडिशन और द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज, एक्सटर्नल सब्सटेंसेज जब हम उसमें ऐड कर दें, तो वो भी आपके पास एक कैलकुलेट होगा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिफेक्ट और डिसऑर्डर ड्यू टू द एडिशन ऑफ द इम्प्योरिटी एंड नेम्ड एज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अगर हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, समटाइम द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द एडिशन और प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज और द एक्सटर्नल सब्सटेंस इनटू द आइडियल क्रिस्टल लैटिस। तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सेकेंडली हमारे पास है टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट। जनरली जो डिफेक्ट है उनको हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड इज द लाइन डिफेक्ट। एज द नेम इंडिकेट, पॉइंट डिफेक्ट, when the defect arises due to the irregularities or deviation from the ideal arrangement of atom around a point or around an atom in a crystal substance। मीन्स अगर वो किससे कंसर्न है, एक पॉइंट से, एक एटम से, तब डिफेक्ट का नाम क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट
इन द एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट। जैसे अगर हम इस तरह से लैटिस पॉइंट की अरेंजमेंट को शो करते हैं और डिफेक्ट सिर्फ एक इस लैटिस पॉइंट से कंसर्न्ड है तो वो हो गया पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट है और जो डिफेक्ट है वो कंप्लीटली इस तरह से एक रो में है तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? लाइन डिफेक्ट। वो रो आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी मान सकते हो, वर्टिकल भी मान सकते हो और इस तरह से डायगोनल भी। तो पॉइंट डिफेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट डिफेक्ट को हम एटॉमिक इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किस लिए राइज हुआ? क्योंकि जब आइडियल अरेंजमेंट एक एटम के अराउंड या एक पॉइंट के अराउंड क्या होती है? चेंज, तब हमने उसको नाम दिया पॉइंट डिफेक्ट। तो एटम के अराउंड है इसीलिए हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? एटॉमिक इम्परफेक्शन। अब जब लाइन डिफेक्ट की बात करते हैं तो वो एंटायर रो में होता है। एंटायर रो में होने की वजह से वो पूरा का पूरा फैल जाएगा किसके अंदर? क्रिस्टल लैटिस के अंदर। इसीलिए जो लाइन डिफेक्ट है उसका दूसरा नाम हम क्या रखते हैं? आल्सो नोन एज क्रिस्टल डिफेक्ट और क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन। अब जो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट है वो दो तरीके से अराइज कर सकता है। फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट और सेकेंडली इन द फॉर्म ऑफ द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब स्टूडेंट, अगर हम इस तरह से लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट को शो करते हैं, मैंने इनको दूर दूर शो किया ताकि आपको किस चीज़ का आइडिया रहे? इसकी कंप्लीट अरेंजमेंट का। वैसे तो सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, मीन्स इनकी परफेक्ट अरेंजमेंट तो इस तरह से होगी कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हों। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर में बनाया ताकि आपको क्लियर रहे कि ये लैटिस पॉइंट है और जो बीच में ये वेकेंट स्पेस है ये हमारे पास क्या है? वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइट। अब अगर हम वैकेंसी डिफेक्ट इस कोर्स की बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट के लिए तो हम क्या कहेंगे? When some of the lattice site are vacant, मीन्स ये आपके पास लैटिस साइट है, अगर इनमें से कोई भी लैटिस साइट क्या हो जाती है? वेकेंट, तो वहां पर कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट। मीन्स द अनऑक्यूपाइड पोजीशन। अनऑक्यूपाइड पोजीशन को हम नाम क्या देंगे? अब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल नहीं है तो अनऑक्यूपाइड पोजीशन इज नोन एज द वैकेंसी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि लैटिस पॉइंट में से पार्टिकल मींस आयन वहां से या फिर एटम छोड़कर चला जाएगा। अब एटम और आयन जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जितना उसका मास है वो लैटिस स्ट्रक्चर में से क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज। तो मींस जहां पर भी वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट होगा दैट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और इस तरह का डिफेक्ट तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम सब्सटेंस को या क्रिस्टल लैटिस को क्या करते हैं? हीट। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ये तो आपके पास एक्सप्लेनेशन हुई बेटा वैकेंसी डिफेक्ट की। सेकेंडली मैंने आपको किसका नाम लिया था? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा? व्हेन सम पार्टिकल मींस एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल क्या करे? ऑक्यूपाई कर ले इन वॉइड्स को या फिर इंटरस्टिशियल साइट को। मींस उनका लेटेस्ट पोजीशन तो ये है, यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़कर वो कहाँ पर आकर बैठ जाएं? वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तो कौन सा डिफेक्ट आएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो स्लाइटली डेंसिटी को थोड़ा सा क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ऐसा क्यों? अब लैटिस पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो स्लाइटली क्या होगा? वॉल्यूम गोज ऑन डिक्रीज। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या हम ये बोल सकते हैं पार्टिकल कम क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो हम ये बोल सकते हैं स्लाइटली इंक्रीज ऑफ द डेंसिटी इन दिस डिफेक्ट। अब हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमारे पास वॉइड्स हैं, ये वाली साइड्स। तो यहाँ से लैटिस पॉइंट ने क्या किया? पोजीशन छोड़ी और किसको ऑक्यूपाई कर लिया? वॉइड्स को। सेम इस लैटिस पॉइंट ने पोजीशन छोड़ी और इसने कहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया पोजीशन को? ऑन द वॉइड्स।
एक और हमें ध्यान रखना है बेटा, जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है वो कौन शो करते हैं? दे आर शोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड्स। कौन से सॉलिड शो करेंगे? नॉन आयनिक सॉलिड्स। एक और हमें ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द डिफेक्ट विच इंक्रीजेज द डेंसिटी, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन अगर आपसे पूछे नेम द डिफेक्ट विच डिक्रीजेज द डेंसिटी, तो हमारे पास आंसर किसका आ जाएगा? वैकेंसी डिफेक्ट। लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जामिनेशन थे उनमें क्वेश्चन ये रिपीट हो चुके हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया बेटा, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल किसके अंदर है? नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर। तो अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं किसके अंदर? इन आयनिक क्रिस्टल। तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं 3 में। फर्स्ट, डिफेक्ट इन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल, सेकेंड डिफेक्ट इन नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल, और थर्ड हमारे पास आ जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इन तीनों डिफेक्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तब तक थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।